आप देख रहे हैं पुस्तक संदेश 24 मध्य प्रदेश। इस खबर के प्रायोजक हैं सतना पब्लिक स्कूल और रिंकू ट्रैवल्स रीवा। राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में सतना के पुष्करणी पार्क में संयुक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल सतना ने किया। टीयूसी महासचिव कॉमरेड संजय सिंह तोमर ने कहा कि यह 22वीं संयुक्त हड़ताल है जिसमें करोड़ों श्रमिक भाग ले रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि चारों श्रम संहिताओं को तुरंत वापस लिया जाए और सभी ट्रेड यूनियनों से संवाद शुरू किया जाए। टीयूसी अध्यक्ष टीपी पांडे ने कहा कि यह हड़ताल बेरोजगारी, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी के खिलाफ है। हड़ताल की प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन 26,910 रुपये लागू करना, रोजगार की गारंटी और महंगाई पर नियंत्रण शामिल है। सभा के दौरान एसडीएम राहुल सिलाडिया को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कई प्रमुख संगठन और उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज की जो हड़ताल है वो 20 मई की हड़ताल थी, जो 9 जुलाई को आज की गई। पूरे देश के अंदर में हड़ताल है। 25 करोड़ से ज़्यादा देशवासी इस हड़ताल में शामिल हैं। इस हड़ताल में सीधे तौर पर इस देश के 10 बड़े बड़े जो श्रम संगठन हैं, जिनके सदस्यों की संख्या करोड़ों में है, जैसे कि CITU, एटक, इंटक, DMA, HMS, सिर्फ भारतीय मजदूर संघ का जो भारतीय मजदूर संघ है, जो RSS का संगठन है, उसको छोड़कर पूरे देश के तमाम ये संगठन इस हड़ताल में है। इस हड़ताल से सरकार पर कितना दबाव बना? इस हड़ताल में से सरकार पर दबाव ये है कि सरकार ने एक दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि जो लेबर कानून में जो बदलाव किए गए हैं उस पर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ये सबसे बड़े हमारी इस हड़ताल के पहले की जीत है। लेकिन ये सरकार झूठे आश्वासन देने में एक्सपर्ट है, इसलिए हम इनकी बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते। हमारी जो हड़ताल थी, जो 9 जुलाई की हड़ताल, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं और विशेष तौर पे लेबर कोड्स के सवाल को लेकर के लेबर कोड्स वापस लिए जाएं। दूसरा सवाल 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन, तमाम कहीं भी कोई भी यदि श्रमिक काम करता है उसको 26,000 न्यूनतम वेतन। 8 घंटे ही काम किया जाएगा, 12 घंटे का जो सवाल है उसको किसी भी तरीके से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट नहीं चलेगा। निजीकरण, बैंक का निजीकरण, इंश्योरेंस का निजीकरण, कोयले में निजीकरण, बैंक पोर्ट का कोई निजीकरण नहीं चलेगा। बात नहीं मानती तो फिर आगे क्या करेंगे? सरकार बात यदि हमारी नहीं मानी होती तो लेबर कोड में आगे बढ़ चुकी होती। ये सरकार जो है 2020 से लेके 2021 में इन्होंने 4 श्रम कानून को बदल के 4 लेबर कोड लाए, लेकिन आज भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये हमारी ताकत है। ये हमारी 22वीं हड़ताल थी और आने वाले समय में यदि ये आगे बढ़ते हैं तो अभी एक दिवसीय जो हड़तालें चलती हैं वो अनिश्चितकालीन होगी, क्योंकि जब सवाल हमारा जब गुलामी की तरफ यदि आपको धकेलने का प्रयास करेंगे श्रमिक, तो श्रमिक पूरी ताकत के साथ में इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में हर उद्योग के अंदर में हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। वीरेंद्र सिंह रावल, CITU जिला कन्वेनर, MPMSRU स्टेट सेक्रेटरी। पे जाना पड़ा क्योंकि हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो श्रमिक विरोधी नीतियां हैं, उस जन विरोधी नीतियां हैं, युवाओं के विरोधी नीतियां हैं, किसान के विरोध में नीतियां हैं, जो पब्लिक सेक्टर है उसको ख़त्म करने की जो नीतियां हैं, जो फिक्स टर्म के एम्प्लॉयमेंट की नीतियां हैं, जो लेबर कोड की जो विपरीत नीतियां हैं, श्रमिक के खिलाफ जो जाने वाली नीतियां हैं, इन तमाम नीतियों के खिलाफ हमने समय समय पर आवाज़ उठाई। समय समय पर यहाँ से लेकर संसद तक आवाज़ उठाई गई। संसद में इस बात की बहस नहीं होने दिया सरकार ने, और एक तरफा सारी चीज़ें लागू करने का प्रयास सरकार करती है। जनता में, लोकतंत्र के अंदर जनता के पास अधिकार है कि वह अपना आंदोलन करके, एजिटेशन करके, ज्ञापन दे के, जुलूस निकाल के, हड़ताल करके और अंतिम तौर पर हड़ताल करके अपनी बात को सरकार के पास लाए। और उसके लिए पूरा जन समर्थन, इतना विशाल जन समर्थन जो जुटाया है हम लोगों ने, पूरे देश भर के संगठनों ने, वो उसका नतीजा यही है कि सारे के सारे संगठन, न सिर्फ भारत के अंदर, वैश्विक संगठनों ने भी भारत की इन तमाम चीज़ों पर चिंता व्यक्त करते हुए हमारी मांग का समर्थन किया है। जो वर्ल्ड ट्रेड फेडरेशन है उसने भी हमारी मांग का समर्थन किया है और ये कहा है उन्होंने कि भारत सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और अपनी जो श्रमिक की, जनता की विरोध की जो नीतियाँ हैं उस पर उन्हें पीछे हटना चाहिए। इस बात को विदेशी सारे श्रम संगठनों ने भी समर्थन दिया। मैं धर्मेंद्र सिंह बघेल, महासचिव, सतना डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन। अब हर रविवार रीवा से अयोध्या श्री राम मंदिर दर्शन के लिए बस सेवा, आरामदायक सीटें, सुरक्षित यात्रा और पूरे परिवार के लिए आदर्श सुविधा।
रिंकू ट्रैवल्स के साथ चलिए प्रभु श्री राम के दरबार में सीधे रीवा से। सीटें सीमित है, अभी बुक करें। संपर्क करें 9300895533। सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। क्लास नर्सरी से क्लास 10वीं तक जिसके प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पता सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल, पंजाबी कॉलोनी, डालीबाबा, सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 8357817878 एवं टुकुरिया टोला, सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 9179797711। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.